अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज ख़ान और इशरा बाज़ार इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और पिछले मार्च में हम 22 मार्च को लॉकडाउन पे गए थे और अब सूरत हाल जो है शहरियों के एहतियात ना करने की वजह से हालात जो है मुसलसल ख़राबी का शिकार हैं। और ज़्यादा कोरोना केसेस वाले शहरों में लाहौर जो है उनका भी अब नंबर है। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत कोरोना केसेस वाले शहरों में बाज़ार शाम 6 बजे बंद करने समेत मुतअद्दिद जो है वो नई पाबंदियों का ऐलान किया है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर सदारत जो काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना है उसका अहम इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें लाहौर में कोरोना तादाद के पेशेंट्स बढ़ने की वजह पर तशवीश का इजहार किया गया। और 6 बजे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि मगरिब के बाद मार्केट्स दुकानें जो हैं उन्हें बंद किया जाएगा, लेकिन मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी। ये वो सारी सूरत हाल है। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स भी 2 हफ्ते के लिए बंद किए जाएंगे। पार्क्स जो हैं वो शाम 6 बजे के बाद बंद करने का फ़ैसला। दफातर का स्टाफ जो है वो 50% यानी 50% कम करना होगा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जिसमें मेट्रो है, ट्रेन्स हैं, उसकी तादाद भी जो है वो महदूद की जाएगी। सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पाउच निकल गया है और उसमें तकरीबन 80,000 रुपीज़ ATM कार्ड और वो सारी चीज़ें थी। इचरा में हम शॉपिंग करने के लिए आए थे। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी महफूज नहीं है इंसान। और यहाँ पर बस ये बैग में से उन्होंने पाउच निकाले, वट जैसे भी हुआ है और जहाँ से भी निकला है। तो ये सेफ्टी के हालात हैं। इसका मतलब है हम कहीं का भी रुख ना करें। यहाँ पे आए दिन चोरियाँ हैं, चाहे औरतें करें, चाहे मर्द करें, चाहे जो भी करें। तो ये हालात इस बाज़ार के भी हैं। आप भी साथ हैं इनके? बेटी है मेरी और मेरा पाउच यहाँ इसने किसी ने ना ऐसे करके निकाल लिया है। 60-70 हज़ार रुपया था उसमें, ATM कार्ड था, शनाख्ती कार्ड भी है मेरा उसी में। कब हुआ ये वाक़या? ये अभी हुआ है, वो गली में से थोड़ी देर पहले। हाँ जी, 10-15 मिनट पहले। ये एहतियात नहीं आपने की, बस में निकल गया बीच में? हाँ, यहाँ नहीं, मेरा ऐसे निकाल लिया है, मुझे पता ही नहीं चला। गिर गया यानी। आपके बिगेस्ट फैन खड़े हैं पीछे। अस्सलाम वालेकुम। बिगेस्ट फैन। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? आप सुनाए कैसे हैं? क्या प्यारे प्यारे कुर्ते पहने हैं आपने भाई। आपसे मैचिंग की है। मैं यकीन करें बिगेस्ट फैन हूँ आप। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रियल में देखा आपको बड़ा खुश रहे। क्या करते हैं आप? इधर शॉप है, रेस्टोरेंट है। ठीक चल रहे हैं काम? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अभी तो लॉकडाउन पे दोबारा चीज़ें जा रही हैं। क्या करें, परेशानी अब सामना तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एहतियात ज़रूरी है ना जी। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। इसमें एहतियात नहीं करेंगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हैं? खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात आपने देखे जी। और यहाँ क्योंकि सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, हालात आपके सामने हैं, मामला आपके सामने हैं। और साथ में इशरा में आए हुए बेशुमार लोग जो हैं वो इसकी पाबंदी भी नहीं कर रहे। और लोगों के पाबंदी ना करने की वजह से, SOPs को इग्नोर करने की वजह से हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल हादी। हैं? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी कहाँ जा रहे हो? अब्दुल हादी, तुम्हारी सेहत कमज़ोर हो गई है। मेरी मर्जी है ना? पता नहीं। खाते पीते नहीं हो? पता नहीं। प्रॉपर खा भी नहीं रहे? पता तो नहीं। मास्क आपका किधर है? हाँ? हाँ, पता नहीं। अब आओ ना लाइन पे बच्चों। पहले तो कहानियाँ सुना रहे थे ना, मास्क किधर है बताओ ज़रा। अब नहीं कह रहे पता नहीं। अब आओ ना उसी रिदम में वापस। हाँ हाँ बताओ, मास्क किधर है मेरे बच्चे का? हैं? हाँ 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 मास्क मेरा हाँ। घरे भूल गया। हैं? घरे भूल गया। गर्म हो गया? नहीं, घरे भूल गया। घर भूल गए? खाना खाना भूला हो कभी? पता नहीं। कभी जूस पीना भूले हो? पता नहीं। बर्गर खाना भूले हो कभी? कभी कभी। पिज़्ज़ा खाना भूले हो कभी? पता नहीं। सारा कुछ खाते हो ना? हाँ। छोटी बाजी का लेके भी खा जाते हो? पता नहीं। तो आज मास्क भूल गए हो? वाह अब्दुल हादी, देख लो। हमें नहीं कोरोना तो। बेटा तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें छुट्टियां की थी ना कोरोना की वजह से? पता नहीं। अभी दोबारा स्कूल बंद कर रहे हैं ना वो? पता नहीं। किस बात का पता है आपको? इस तरह सारी क्लास आपको शेम शेम करेगी कि बेटा बात किस तरह करता है। हैं? हाँ, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? पता नहीं। मास्क पहनो बेटा, ठीक है? सारी दुनिया आपको देख रही है, आप बात ही नहीं सही कर रहे। मास्क पहनने के लिए। मास्क पहनो, बहुत अच्छा बच्चा। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल बेटा कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग करने। क्या खरीदना है इस्माइल ने? सैंडल। सैंडल तो पहने हो आपने, चप्पल तो पहनी इतनी प्यारी सी। सैंडल क्या करने हैं? ईद में पिछले सैंडल किधर गए? वो टूट गए। जानबूझ के तोड़े हैं तुमने? छुरी से काट तो नहीं दिए? कुछ तो किया है तुमने, हैं? आपका क्या नाम है बेटा? अरफा। अरफा, ये क्या लगते हैं आपके? कजन। कजन। कजन है। इसने सैंडल जान के तोड़े हैं। बहुत शरारती है, पता है ना? पहले सैंडल इसने छुपा दिए, एक सैंडल छुपाया, एक मिलता था दूसरा मिलता नहीं था, फिर इसकी अम्मी ने ढूंढ दिए दोनों, फिर इसने तोड़ दिए। हाँ, इसने तोड़ दिए थे, इसने मेरे सामने इसने ठाठा फेंके थे। ठाठा फेंके थे ना? ये चाहता था कि सैंडल तोड़े, नए सैंडल ले। ये इस तरह के काम करता है, आपको पता है ना इस बात का, है ना? आपसे चीज तो नहीं छीन के खा जाता, नहीं, आपने पक्की तरह पकड़ी होती है। ये हमें ला के देता है। हैं? अच्छा बच्चा है। हाँ। आपको चॉकलेट खिलाता है? हाँ। हैं? यस। क्या खिलाते हो बहन को? जो कहे। क्या आप क्या मंगवाते हो इससे? मैं वाला प्रिंस मंगवाते तो मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क नहीं है, मास्क वो बस स्कूल के लिए है। स्कूल के लिए? हाँ। तो इधर मार्केट में? मार्केट में मम्मा ने लेना है। मम्मा ने लेना है। आपका किधर है? घर। घर है? क्यों? सैंडल लेना इसे याद है, मास्क याद नहीं है। मैंने भी अपनी एक हील वाली जूती लेनी है। आपने भी लेनी है? लेकिन बेटा मास्क भी तो पहनो ना। मास्क तो पता नहीं कहाँ गया। नहीं मेरा बेटा, हील वाली जूती पहन के आप और अच्छे लगोगे, लेकिन मास्क भी तो पहनो ना बेटा। मास्क घर में है। वो पहनना है आपने, अभी मार्केट से ले लो और पहन लो, ठीक है? ओके, शाबाश। ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, किधर जा रहे हैं आप? ये बच्चों को ज़रा शॉपिंग करवाने के लिए आया था। और क्या करते हैं आप? मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ। बड़े आदमी हैं यार, नहीं सर, जहाज उड़ते देखते हैं आप करीब से। जी बिल्कुल सर। और क्या चाहिए आपको? बस ये जो सा ने लॉकडाउन लगाया, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों की पढ़ाई बहुत ख़राब जा रही है। इसी साल में वो फिर लॉकडाउन कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो रियाजन ये है, तो क्वेस्ट है, ना सैलियाँ बढ़ा रहे, ना लेना देना कुछ नहीं तो वो एहतियात करनी थी, सोसाइटी ने, लोगों ने एहतियात करके बचना था, वो लोग कर ही नहीं रहे। वो क्या करें, गरीब आदमी फिर कहाँ जाएं, ये भी तो बताएं ना। गुर्बत एक अलहदा मौजू है, सेहत एक अलहदा मौजू है। वो बात ठीक है, मैं भी अब मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, तो वो इसलिए तनख्वाही नहीं बढ़ा रहे, तो क्या करें फिर हम लोग। नहीं, मजदूर होना अल्लाह के रिज़्क़ में और इजाफा करे जी। मजदूर होना और एहतियात ना करना जी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये तो बात है, एहतियात करनी चाहिए ना थोड़ी सी। कभी आपने देखा है कि पुलिस ने एक बंदा पकड़ा हो, उसने कोई जुर्म किया हो और वो छूट गया हो कि यार मैं तो मजदूर, मुझे छोड़ दो? नहीं नहीं, नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। नहीं। इसका मतलब मजदूरी एक अलहदा चैप्टर है, ये चैप्टर अलहदा है। जी। आप भी मास्क नहीं लगाएंगे तो इसी तरह होगा। मास्क तो लाना याद नहीं रहा असल में। ये शॉपिंग करवानी याद है आपको? जी ये याद है क्या जो लॉक लग रहा है, जी सर, ये लॉकडाउन पे जा रहा है, सारी चीज़ें याद है? बिल्कुल, ये सारी कुर्ता अच्छा पहनना याद है, अच्छी बहन वाला जी हैं? जी सर। ये नहीं याद आपको? चलें, आगे जाना तो नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे, हाँ ख्याल करें, इंशाल्लाह। भाभी को भी ख्याल करवाएं, खुद भी ख्याल करें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुस्कुरा रहे हैं आप, खुश लग रहे हैं आज। नहीं बाबा जी, देखो आगे कोरोना ने हमारा बहुत नुकसान किया, आप फिर कह रहे हैं लॉकडाउन लगा दो। हम कह रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट कह रही है, सही बात करें ना। हाँ जी, गवर्नमेंट कह रही लॉकडाउन लगना, 6 बजे दुकानें बंद करो, किराए कहाँ देंगे इतने बड़े, कहाँ से मिल देंगे? आगे पहले 5.5 लाख का नुकसान अभी तक पूरा नहीं हुआ। 5.5 लाख का नुकसान? हाँ जी। कैसे हो गया? भाईजान किराए पड़ रहे हैं, हर चीज़ पड़ रही है, खान को कहाँ से लाएंगे? अमीर आदमी है, आपको 5-5.5 लाख से क्या फर्क पड़ना है? लो जी लो, कोई बात नहीं भाई, बहुत काम खराब हुआ है। आपने तो 10-10 लाख की 4-5 कमेटियां डाली होंगी, बड़े आदमी हैं। ना और क्या? ना जी ना, तो छुपा के रखे हुए हैं एसेट्स। बच्चे कितने आपके? बच्चे तो है ही नहीं है मेरे, मैंने तो शादी भी नहीं कराई अभी, इसलिए कोरोना से। इसी दुख में शादी नहीं करवाई? दुख में शादी नहीं कराई मैंने, मैं क्या हालात ही बहुत खराब आ रहे हैं, आगे रहने दो। ये क्यों शादी ना करवाई? इसलिए कि हालात मुझे पता था भी बहुत खराब आ रहे हैं पाकिस्तान के। आपने शादी नहीं?
शादी नहीं करवाई? शादी नहीं कराई। मैंने कहा ला तो अपना खर्चा पूरा होने के दूसरा का कहाँ से करूँगा बीवी का। अभी कितने साल हो गई? आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरे 50 साल हो गई है। तो ये शादी क्यों मिस हो गई? क्या चक्कर चला है? यहाँ चक्कर का जरा भाई। असल बात बताएं ना। नहीं बता दी मैंने आपको, इसीलिए नहीं भाई। मोहब्बत के चक्कर में ये मिस हो गया? नहीं कुछ भी नहीं हुआ भाईजान। काम करते करते ये साहब हो गया, खर्चे नहीं पूरा। शादी का टाइम ही नहीं मिला आपको? शादी का टाइम नहीं मिला भाई, क्या करें। अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं? अकेले गुजार रहे हैं जिंदगी, आजाद जिंदगी। आजाद। कोई फोन करके नहीं पूछता किधर हैं, कोई नहीं पूछे कब आना है, ना जी, दूध ला दें, ना कोई नहीं, अपना खाओ बर्फ ला दें वगैरह वगैरह, कोई चक्कर ही? कोई चक्कर ही नहीं है। आप पाकिस्तान के वाहिद इंसान है जो आजाद आदमी है, आजाद जिंदगी गुजार। किसी को जवाब दे नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ना फिक्र ना फाका। आप जाए जाकर सो जाए घर आराम से। वो भी जाए ना जाए फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, इधर गोदाम में सो जाए। हाँ, कोई फोन ही नहीं करता कि किधर है। हाँ जी, कौन ने फोन करना हमें। ना बच्चे कहते हैं स्कूल छोड़ के आओ। कुछ भी नहीं फारक है ना? हर शायद भी नहीं। तो दिल नहीं कभी किया कि कोई बच्चे बुच्चे होते वो कहते हैं यार स्कूल छोड़? क्या करें भाई, महंगाई इतनी हो गई है, बच्चों का क्या हालात, पाप को क्या बताएं। बच्चे होने के बगैर ही आप हालात का रोना रो रहे हैं। और क्या करें लोग बच्चों के साथ। आपको अब गुर्बत क्या कहती है? आपका क्या कौन है? गुर्बत क्यों नहीं कहती भाई? आपका है कौन? क्यों? मेरा किसको पालना है? भतीजे हैं मेरे। नहीं, अब ना बेगम है ना बच्चे हैं। वो कोई बात नहीं। भतीजों को तो दिए ना दिए आपने एक बराबर है कभी कभी। नहीं उनको देने पड़ते हैं। अच्छा, फिर ये जो है नहीं, आप भतीजों की जिम्मेदारी उठाई हुई है तो बच्चों की उठा लेते। नहीं ये कुछ चक्कर चला है आप जो मिस कर रहे हैं? कहानी में कुछ है जो मिस है? नहीं वो कहानी में कुछ भी नहीं है। उस दौर में जिसने हमारी भाभी बनना था उन्होंने आपको टका के जवाब दे दिया, आप डिसहार्ट हो गए, पेट्रोल पी लिया वगैरह वगैरह। हाँ जी, यहाँ ये हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बस आप यही समझ लें बेशक। बहुत शुक्रिया आपका। अभी लॉकडाउन होगा? अभी लॉकडाउन होगा, अभी मर जाएंगे था पे, हम पहले ही मरे पे, आप भी फिर मरेंगे। पहले लोगों ने एहतियात भी तो नहीं की ना भाईजान। देखो क्या करें, गरीब आदमी किधर जाएगा? 300 रुपए का जो होगा पैकेट हो गया, क्या करेगा, कहाँ से खाएगा वो? मुझे बता देंगे आप। ये सारी बातें ठीक है लेकिन एहतियात भी तो जरूरी थी ना। क्या जरूरी है, लेकिन नहीं ना लोग करते। क्या माशरे के फर्द होने के नाते आपके कुछ फ्राइज भी तो हैं। हाँ जी, क्यों नहीं है आपके फ्राइज भी तो है ना। हाँ जी, तो वो आपने हाल नहीं करने तो किसने करने? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर कोरोना कम हुआ है पहले से हुआ था, लेकिन अब कह रहे हैं ज्यादा हो गया फिर दोबारा। कोई मसला पता नहीं चल रहा भाई, क्या करें हम। आज़ाद बंदे से हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, आज़ाद बंदे हैं जिसको कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Corona without one pipe, without mask, and without vaccine, and without anyone medicine. क्या नाम है आपका? Shahnshaह Aurangzeb Alamgir, Shahnshaह Papain, ex-king of subcontinent, builder of Bashir North. This is my third branch in the world by the. तो आपको कब पता चला कि आप एम्परर हैं, इतने बड़े बादशाह हैं? अल्लाह ताला ने बुझाया। I talk with Almighty 24 hours. तो आप अपनी बादशाही में मखलूक का कोई ख्याल ही नहीं करते? मैं करता हूँ, खुदा ने मुझे खबर दी है कि पाकिस्तान की तमाम ख्वातीन तेरी बेटियां हैं, तू इनके सरों पर शफकत मोहब्बत का हाथ रख, बंद पड़ा, इनको देसी घी खिला, इनको ब्रेस्ट कैंसर में बचा। ने देसी घी भेजा किसी के घर? जी, हम 100 पाकिस्तान की करोड़ों बेटियां आपकी अपनी, आपने बताया अभी। बिल्कुल, हमको ये आप उनको बेटियों की नजर से देखते हैं? खुदा ने इस साल मुझे खबर दी है कि बंद हो जाएगी और देसी घी की पैदावार बढ़ेगी, इनको देसी घी खिलाया जाएगा। और 40 तो बादशाह सलामत, आपने खुद कभी देसी घी खाया है? कब? आपकी सेहत से लग नहीं रहा देसी घी खाते? स्ट्रॉन्ग मैन, वी आर स्ट्रॉन्ग पर्सन है। स्ट्रॉन्ग, यस, स्ट्रॉन्ग पर्सन। लेकिन बादशाह सलामत आपने पोशाक जो पहनी है वो भी बादशाही वाली नहीं है। ये डॉक्टरी बात है। आई ट्रीट फॉर मेल चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर योर डॉक्टर। क्या हुक्म है बादशाह सलामत का? ये है कि ये देगा कि नहीं देगा? वो 5 साल और मिलेंगे उसको। 5 साल और वो गुड मैन है, खुदा ने कहा वो गुड मैन है। कैसे गुड मैन है? खुदा ने मुझे कहा है। आज वो पता लग गया है जो हालात हो गए हैं, वो ये हालात देख के पता लग नहीं, वो ये जो उनकी वजह से ये महंगाई हुई है। किसकी वजह से? ये जो नहीं, वो नहीं है। शुक्रिया बादशाह सलामत हाँ आप, जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाम क्या है? अजहर। अजहर चाचा, कहाँ से आए हैं? शाहजमाल से। इधर क्या कर रहे हैं? यह सूट लेना है। अपने लिए? नहीं, बच्ची के लिए। अच्छा, खरीद लिया?
नहीं अभी खरीदना है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ है? हाँ मेरा मियाँ है। बहुत आपके मियाँ? भाईजान बहुत महंगाई के कोई गरीब बंदा की कर सके, की बचिंगा उठा सके, किराया देवे, बिल देवे, मंगन पिनन भी नहीं देंदे, की करे? ये हुकूमत कैसी आ गई है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई मसला ही नहीं हल पे होंदा, की करना? किराया आए दिन किराया बताई मसले हैं क्या क्या आपके? हैं आए दिन किराया बताई जाते, आए दिन परेशानी की किसे बच्ची उठानी है ते की किसे घर बना। शादियां मुश्किल होगी बच्चियों हाँ बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से। हम महंगाई की वजह बच्चे का एक मतलब 3 गज कपड़ा नहीं ले सकते गरीब बंदा। शादी बेटी की कब है? शादी है 3 तारीख 3 अप्रैल हाँ जी है ना? हाँ जी तो अभी शॉपिंग कर रहे हैं आप? हाँ जी कोई हिसाब ही नहीं लग रहा, कपड़े का नहीं हिसाब लग रहा, की किसे बच्ची उठानी है। बच्चियों की शादी मुश्किल हो गई। हाँ बहुत। गरीब लोगों के लिए जो रोटी मुश्किल से पूरी करते हैं। हाँ कौन घर में कौन कमाता है जी? मेरा बच्चा बोलता शोलता नहीं, मियाँ है इंदे 3। क्या काम करते हैं ये? दिहाड़ी तप्पा चल जाता है सर्कट सारा? कोई भी नहीं चलता पे, मंगनियाँ पिननियाँ मतलब दरबार भी बंद हो गए, सारा कुछ बंद हो गया। किਵੇਂ मुल्क आपको मांग के गुजारा करना ते पड़ता और की करा, फिर बच्चियाँ तो नहीं मांग सकती। है? ओए तो बच्चे पढ़ाए भी आपने? पढ़ाए नहीं? गुंजाइश ही नहीं। तो कब ये बाजी ये फैसला हुआ जिंदगी में कि यार मांग के गुजारा होना है? ते हुण की करा बा बच्चियाँ नु किते बच्चियाँ घर कोठियां दे काम। कितने साल हो गए इसी तरह? जब मैं पढ़े ही इत्थे ने लाहौर विच ही। अच्छा हाँ तो किधर? बहुत मजबूरी दे देख। मकान किराए का है? किराए ते कितना किराया उसका देते हैं? 10,000। तो अच्छा आप खुद भी कमा लेते हैं, बच्चा भी कमा लेता है, मियाँ भी कमा लेते कोई नहीं कमांदा, बच्चा मंजूर है। हैं? हाँ ठीक नहीं है ये। बच्चा मंजूर है, बच्चा की करना है? तो मियाँ जो कमाते हैं आपको लाके देते हैं? हाँ आपको हाँ प्यार से रखते हैं आपको? हाँ जी। गुस्सा तो नहीं करते? नहीं आप भी गुस्सा तो नहीं करते? लड़ाई होती है? नहीं लड़ाई यही है, खर्चा नहीं गए और केड़ी गल। किस बात पे लड़ाई होती है? खर्चे तो किराया नहीं पूरा हो जैसे किराया दे ले सा, बिल नहीं पूरा हो जैसे बिल, आटा नहीं पूरा हो जैसे घी। लड़ाई जब हो रही होती है तो ज्यादा गुस्सा आपको आता है कि इनको आता है? मैनू ही आंदा। शुगर दा मरीज आ, दिल दी मरीज आ, हार्ट दी मरीज आ। गुस्से में कुछ चीज चूज तो नहीं मार देते? नहीं दूर से गुस्सा करते हैं? हाँ बस बहुत शुक्रिया आपको, बड़ी मुबारक हो बेटी की शादी की। हाँ, अल्लाह पाक उसको सुखी रखे, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है। फिर लॉकडाउन पे लगा दिया आपने काम? ये ड्रामेबाजी हो रही है। जब भी उधर से कोई जलसा निकलता है या मरियम नवाज का दूसरी को पार्टियों का, तो ये कोरोना आ जाता है। जब वो ख़त्म होता है फिर बाद में ये ख़त्म हो जाता है। अब ये 22 तारीख को उन्होंने लॉन्ग मार्च का बोला हुआ है, ठीक है ना, 26 तारीख तक। तो वो अब ये इसलिए कोरोना आ गया। ये मैं तो यही देख रहा हूँ, शुरू से यही देख रहा हूँ। अभी यही हो रहा है। हमारी ईद ख़राब कर दी, छोटी ईद ख़राब कर दी, बड़ी ईद ख़राब कर दी। वहाँ पे हर तरह के जुलूस निकले, रश भी पड़े, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। मस्जिदों में ये फुट पे बैठना है, इधर बैठना है, उधर बैठना है। आप मंडी में चले जाएं, सब्ज़ मंडी में चले जाएं, फ्रूट मंडी में चले जाएं, उधर इतना रश है कि बंदे के साथ बंदा लगा हुआ है। किधर है कोरोना? ये डॉक्टर कहते हैं ये बेड भर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ वो डॉक्टर पता नहीं उन्होंने किसने डॉक्टर बना दिया उनको। ये गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं सारे। जो गवर्नमेंट नाम क्या होगा? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, ये इतनी इल्म वाली गुफ्तगू आप कर रहे हैं, हाँ जी। ये इतना इल्म आपने हासिल कहाँ से किया है? देख देख के हासिल किया है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा बीमार हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन से पहले भी बीमार रहता था वो, ठीक है। उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, बीओ हॉस्पिटल। उन्होंने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है ना, तो कोई टेस्ट भी नहीं किया, ठीक है। वो बंदा पहले भी बीमार होता था, तो ट्रीटमेंट मिलती थी, सही हो जाता था। उन्होंने ले जाके ना कोरोना में फेंक दिया जी, इसको कोरोना है। टेस्ट भी नहीं किया उन्होंने। अगर उसको मैं मानता हूँ चलो जी उसको कोरोना था, उसको कोरोना होता उसके बेटे के तो होता ना। ये कहते हैं जी ये कोरोना की बुआ ऐसी है कि ऐसे हाथ भी लगा देना, समझ लो ये टच हो गई। अगर उसको कोरोना होता, उसके बेटे को होता, उसकी बेटी हैं, उसके भाई हैं, सब उसके घर में राशन लगा पड़ा है, कोई चक्कर नहीं। नहीं तो इसमें तो ये कंफर्म है ना कि अगर एक बंदे को है तो इसका कोई चांस नहीं है। मैं आपको सुन लेना, फर्ज करें आपको है जी, बिल्कुल। आपसे मुझे हो गया, फर्ज कर ले हैं, बिल्कुल। अगर मुझे हो सुन तो लेना, सुन तो लेना। आपको है ना, फर्ज करें ठीक है, मुझ तक आ गया, ठीक हो। ओके। अब मुझ तक आया तो हो सकता है इसका 100% ही चांस है कि मुझे फर्क ही ना पड़े। बहरहाल मैं आपको एक बात बता, बात समझे आप मेरी? बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपने सही बात की है। ये मैं आपको ये एक और बात, आपसे जिसको हो
ये भी चांस है कि वो बचे ना। पहले होगा तो फिर होगा ना। अगर उसको आदमी को होता कोरोना तो उससे घर वालों को नहीं होना था। पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं, ये बाहर के मुल्क से आया कोरोना, ठीक है ना। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है। मेरी गुजारिश है आपसे कि ये इतनी पढ़ी लिखी जो इल्म वाली गुफ्तगू आप कर रहे हैं, भाई देख के कर रहे हैं, गुजारिश सुन लेना, हमें पता ही नहीं। गुजारिश तो सुन लें। काम आपका देखें ना जूतियों का है। आप इल्मो फिक्र की, इल्मो दानिश की बातें पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। बिल्कुल सारी दुनिया को पता तो है। दुनिया हंसेगी फिर आप पे। माजरत खां हूं ये बात कहते हुए। दुनिया पागल बनी हुई है, ये पागल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। आप खुद समझदार हैं, हम घर बैठे हुए हैं, ठीक है। बड़ी ईद पे भी इन्होंने 3 दिन पहले बाजार बंद कर दिया, ठीक है। घर बैठे हुए हैं, दूसरे दिन ऐलान कर दिया है कि जी बाजार खोल दो, आप अपना काम करें जी। वो क्यों? वो जलसे आ रहे, जुलूस आ रहे थे, वो नहीं रुक सकते थे कराएं। मैं कहता हूँ अगर कोरोना होता तो मेरे भाई ये इतना रश पड़ा, इतने जुलूस हुए हैं, ये हुए हैं, किधर गया। छोटी सी गुजारिश जी आप इतना सोचा ना करें, हैं ठीक है। अपना ख्याल रखा करें और एहतियात किया करें। अपना बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बाजवा साहब जी अकेले बैठे हुए हैं, सारी बात है। तब्दीली इस तरह की ला दी कि अकेले बैठने वाली हिसाब हो गया। क्या हुआ बाजवा साहब? काम ये हुआ कि कोरोना तो एक है ही है, एक हवा इस तरह की कोरोना की फैला दी हुई है कि कस्टमर जो सा घर से नहीं बाहर आता। अगर आ भी जाता तो उनकी गुंजाइश नहीं होती, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, कहीं घर का राशन खत्म ना हो जाए, बाद में पैसे ना मिले। सारी बात लोगों को सैलरी मिलेंगी तो हर चीज़ मिलेगी। ये स्टॉल बाजवा साहब आपका है? जी फ्रेंड पर है ज़रूर। ठीक चल रहा है काम? तो ठीक चलता है, जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद ठीक है। अब फिर जब उन्होंने दोबारा लॉकडाउन की हवा निकाली उसके बाद फिर कितने साल हो गए आपको काम करते हो? मुझे हो गए 6 साल हो गए। 6 साल इसी बाजार में। तो आप अब इस काम के एक्सपर्ट हो गए, है ना? बिल्कुल। और ये मुनाफा बख्श है, गुजारा चल जाता है? गुजारा चलता है ना? हाँ जी। तो ये इतने बाजवा साहब पैसे आपने करने क्या हैं? इतने क्या करने हैं, हम सफेद पोश बने हुए, हमने डेली रोजी कमानी है और डेली खाना है। ये थोड़ी है कि हमने 4 आज काम कर लिया तो 6 दिन हमने घर बैठ के खाना है, इस तरह नहीं है। पूरी मेहनत करनी पड़ती है। पूरी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी इसमें से बचत है, क्या हालात है इसमें? से है 20% बचत है। 20%? हाँ बिल्कुल ज़रूर बचत है। तो आप जो हैं बाजवा साहब शादी कर लिया आपने? नहीं अभी करनी है, ज़रूर करनी है। अभी भाई हैं मेरे पीछे। अच्छा, भाई की वजह से आपकी शादी रुकी हुई है? हाँ सारी बात है रुकी हुई। भाई को अगवा कर लेते हैं यार, आगे पीछे कर लेते हैं, आप शादी करवाएं। नहीं पहले भाई का पर फ़र्ज़ है, फिर मेरा फ़र्ज़ है। भाई को छुपा देना कहीं। भाई की अभी पहले खुद करनी है। अच्छा पहले भाई की होगी जी। तो आपने कोई घर तय किया हुआ है, कोई पसंदीदगी आपकी कि यार ये शादी मैंने करनी है? सारी बात है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इसका मतलब है कि कोई मोहब्बत आपकी चल रही है? चल रही है। इश्क की आखिरी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं? स्टेज पर है। तो भाभी, हमारे होने वाली भाभी को कोई तोहफे भी भेजते हैं? ज़रूर भेजते हैं। लड़ाई भी होती है? लड़ाई भी होती है, सारी बात जहाँ पर प्यार हो वहाँ पर लड़ाई भी होती है। किन बातों पे लड़ाई होती है बाजवा साहब? ये नहीं बातों पर कि यहाँ सरप्राइज नहीं दिया है या कोई दिन दिहाड़ इस तरह के आगे उनको विश नहीं किया, इस बात पर लड़ाई होती है बस। तो आप बाजवा साहब क्यों विश नहीं करते? टाइम नहीं होता, सारी बात है। काम भी करने ज़रूरी है ना, सारी बात। कमाएंगे तो उनको देंगे ना, या कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे कहाँ से? अब होने वाली भाभी को आप नाराज़ रखेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? नहीं क्यों नहीं, वो भी उनको भी पता है ना कि काम इधर से ही चलना है, यहाँ से कमाएंगे यहीं से उनको कुछ करना है। सारी बात है, वो चीज़ कुछ डिमांड करती है तो यहीं से कमा के ला के देना ना। पास तो है नहीं है पैसे, कमाएंगे खाएंगे तो उनको देंगे। तो भाभी ने आपको कहा है कि आप खूबसूरत हैं, मास्क ना पहना करें? नहीं मास्क मैंने पहना हुआ था, मैं दूसरी शॉप पर गया था भाई के पास, उधर मेरा रह गया मास्क, मैंने मास्क पहना हुआ है। कोशिश करें हैं, बेफिक्र हो जाए। लॉकडाउन फिर लग रहा है बाजवा साहब, पता है, इसी तरह बेफिक्र है। अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो डिब्बा ला के रखा हुआ है मास्क का, हमारा क्या बनेगा आपका? इसी तरह। तो खाना खुना आप लगता है खूब खाते हैं? खूब खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सारी बात कमाते हैं किसके लिए? दुनिया खाने। 4-5 कुलचों का तो मसला ही कोई नहीं। हाँ वो उतना तो कोई मसला ही नहीं है ना? हाँ जी तो इस तरह तो आप बाजवा साहब मोटे हो जाएंगे। इसी तरह गुजारा तो करना है ना। क्या बनेगा? नया पाकिस्तान। नहीं तो भाभी कहेंगी कि यार ये बाजवा साहब मोटे होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जिम में है, हर चीज़ है, स्मार्ट हो आप करें ना ज्वाइन को, दौड़ लगाया करें। करें, लेकिन डाइट इसके लिए पहले कम करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 किलोमीटर चक्कर लगा के तो 5 कुलचे खा जाएं। हाँ बिल्कुल इसी तरह। डाइट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मास्क पहनना पड़ेगा। ओके हैं? बिल्कुल। आप इतने अच्छे इंसान हैं यार, बिल्कुल पहनेंगे। इतने खूबसूरत हैं। बिल्कुल पूछ रहे हैं आप। बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या नाम है आपका? फैजान भाई। आपको पहले भी मिला था मैं। मिले थे? हाँ जी, वो आगे बर्तनों में चेन्स पहनी हुई हैं आपने। वो है ना रैपर, रैपिंग करता हूँ मैं। स्पोर्टिंग नहीं है, बस स्पोर्टिंग चाहिए मुझे। यार रैप करके दिखाएं हमें, इस तरह कैसे पता चलेगा? कहना जी, मजबूरियां दे नाल आईयां जिंदगी च दूरियां, दूरियां दे नाल होईयां खुशियां हदूरियां, कैन नू वेचियां मैं सीढ़ियां बथेड़ियां, मैं जिंदगी च वेखी बथेड़ी हेड़ा फेड़ियां, रुदा दा अगास मेरे रिश्ते ते दरादे मैनू रखे आसीरात, वो जानदा सी मैं साथ मेरे वड्डे वीर, दिखावे दे अमीर नाले दिल दे फकीर, देखो मेरी तकदीर,
मेरे खाबां दे पिछे नस दे जिन गुजार दित्ती वेना सोचे गुजारा रब दी उधार दित्ती जिन नाले दिन बचे बाकी 2 दिन रब मैनू बचा पुलिस मेरे पिछे मैनू देन नू सजा जमीन नाले मेरा विच कूटे दा वैसा मन मानी गुजारा जिंज मेरी ये खता हुन किनू लभदा ये रैप स्टार फिजी रैप स्टार। बात ये किसने लिखा है? ये बोहे बाड़ियाँ ने भूमिया का ये सॉन्ग है अपने रैप बना रहा हूँ अभी। बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने रैप बना रहे हैं सिर्फ बड़ा सपोर्टिंग चाहिए सिर्फ। ये एक बड़ी बात है यार आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और नहीं बस थोड़े दिन है यूट्यूब चैनल बनेगा फिर आप नेक्स्ट आएंगे फिर आपको चैनल बताऊंगा उसके अंदर बस। बहुत शुक्रिया अपना खुश रहें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लॉकडाउन जा रहा है चीज़ें लॉकडाउन पे दोबारा जा रही हैं चीज़ें। हाँ जी ये दोबारा जा रही है लेकिन कोई बात नहीं रब के साथ साथ है लॉकडाउन अब देखते ख्याल रखें। थैंक यू जी सो मच। नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद नदीम। नदीम भाई इतने प्यारे आदमी हैं आप अपना ख्याल नहीं रखते नदीम भाई आप। सर अब क्या रह गया ख्याल किसे कहते हैं झूठे कोरोना को अपनी पुलिसियों को वो कह रहे हैं कोरोना अपनी उनकी लड़ाई हमें कोरोना में पीस रहे हैं यार अभी कोई कसर रह गई है दोस्त अब कौन सा कोरोना मुझे ये बताएं है अल्लाह की कसम आप खा के कहते हैं कोरोना मैं अभी कहूँगा कोरोना है मैं आप पे एतमाद करूँ। आपके खानदान में कभी किसी को नहीं हुआ? है ही नहीं तो होगा क्या मेरे दोस्त हॉस्पिटल चले जाएं मेरी जान मेरे टोटे आ मेरे साथ मैं तुझे सारा दिखा के लाता हूँ। गुजारिश सुन लें। नहीं हाँ जी आप इस तरह करें किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लें अपने तौर पे। सर मेरा तलक से है के हम रहे हैं खिदमत कमेटी हमारी अल्लाह का शुक्र है सबके लेने देने मामला अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हैं अल्लाह के एहसान है। इन लोगों ने तो बैन किया कर दिया हो ना कि फलाई इंसानियत क्यों पे ला रहे हो ये तो दहशत गर्दी है यहूदियों के पीछे लग के। अब मुझे बताएं मैं सारा कुछ करता हूँ अल्लाह की कसम कुछ नहीं है यार दमे का है वो मर रहा है हार्ट अटैक हो रहा है वो मर रहा है कोरोना कोरोना। मुझे ये बताएं अब सारे मुल्क हर तरह काम कर रहे हैं अब ये मरियम नवाज ने निकालना नहीं सुन ले ये रैली निकलनी है ये 26-25 को रैली निकलनी 28 तक क्यों बंद करवा रहे हैं यार ये भी गौर करें ना यार सोने भाई आप एक अच्छे इंसान हो क्योंकि आपके मैं सारे प्रोग्राम देखता हूँ कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो मैं देखता नहीं हूँ आपका मैं फैन हूँ हक सच की बात पूछते हैं आप दूध में हो सब्जी में हो सभी चोरों को पकड़ते हो आप इसमें हम चोर हैं हम गलत कर रहे हैं तो आपकी जूती मारा सर हमें साथ दो लिख दो और हकीकत बात है यार मैं अल्लाह की कसम आपका फैन हूँ बस मुझे आपका नाम का नहीं पता लेकिन मैं आपका टीवी में बहुत कम देखता हूँ सिर्फ आपका न्यूज़ रात को 12 बजे लगता है मैं वो देख के सारा कुछ फिर लेटता हूँ। आपका शुक्रिया लेकिन नहीं सच्चाई है वो देखता हूँ लेकिन अब ये हकीकत बात है ये बर्बादी फेर रहे हैं यार अपने मुल्क के दुश्मन हो गए यहूदियों काफरों को छोड़ के अपने मुल्क के दुश्मन हो गए यार महंगाई ये नहीं छोड़ते जिल्लत ये नहीं छोड़ते चोरियां डकैतियां ये नहीं छोड़ते उन्हें चोर 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 कभी यार ऐसे भी खोल लो यार इसे खोलोगे ना ये नज़र आएगा जब ये नहीं ना खोलोगे आप वो उसमें अब ना गिलानी जीता है उसे बोला कि चोरी की है इसने फलाना किया अब ये कैसे इलेक्शन जीत गया करोड़ों इसने नहीं दिए किसके दम से जीता है इसे तो कोई अच्छा ही नहीं जानता। बच्चे से भी पूछ लो कोई बच्चा ये बड़ा इनसे पूछ लो कि तुम कैसा लगता है सबसे पहले वो निकालेगा या बद्दुआ देगा या मुंह फेर के निकल जाएगा और कुछ नहीं ना करेगा मुंह फेरेगा निकल जाएगा वो नहीं करेगा ये हकीकत बात है। इंतहा हो गई है यार कसम खुदा की इंतहा हो गई है मकरूजी हमारे अंदर इतनी खा गई हुई है ये तो कहते हैं मुल्क मकरूज हो गया हम एक दूसरे के मकरूज है एक दूसरे के मकरूज है हम ये हमारी हालत हो गई हुई है। जिन लोगों के पैसे देने ये माल उठाते हैं पार्टी जो चलती है महंगाई ने कितना आपको डैमेज किया? डैमेज और यार कोई ऐसी औरत नहीं है कोई ऐसा बंदा नहीं जो हमें कोई बदतमीजी ना करके जाता हो सोचे कितना डैमेज किया इससे बड़ी कोई बात कदर हालात ख़राब है इस तरह। और यार एक चीज़ मैं 400 की बेचता था ना अल्लाह की कसम वो 700 की आ रही है और वो मुझे कहती हैं ये तो 400-500 की चीज़ आप 700 मुझे क्यों 1000 की दे रहे हो सारी बात है 200-300 मैं कमाऊँगा वो मुझे नहीं कमाने दे रहे कह रहे कि वो आप जुल्म करते हो मैं कहता मैं जुल्म क्या करूँगा मैं मार्केट जाता हूँ सौदा लेने के लिए वो कहते हैं ये क्या उन्हें हम रोते हैं वो कहते हैं हमें क्यों रो रहे पीछे रो जाके हमारे तो ये हालात बन गए ये हिसाब भला क्या हो गया चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान हिसाब चोर भी आप है चतर भी आप है तो प्रधान भी आप है। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। कैसे हालात है काशिफ भाई? हालात तो आपके सामने ही हैं कोई बड़े फैंसी सूट हैं आपके पास देखिए पीछे में ज़रा आप दिखाएं कैमरामैन दिखाएं फारिग बैठे हुए हैं हालात ही नहीं है कारोबार के हर बंदा परेशान कर दिया है कल कुछ होता है आज कुछ होता है ये समझ नहीं आ रही है हुकूमत करना क्या चाह रही है क्या करना चाह रही है हमें खुल के बताए कि आवाम का क्या सोच रही है। लॉकडाउन होने लगा है
सर लॉकडाउन लगाए 6 बजे के बाद मार्केट्स बंद, तो फिर वो उसे कहेंगे 6 बजे के बाद लॉकडाउन करना है। जो गरीब आदमी को मजदूर है जैसे कि सेलमैन है, ये कहाँ से खाएंगे? आगे दुकानदार पीछे अब लॉकडाउन से निकल के आए हैं, तीन महीने लॉकडाउन में हुए हैं। 3 महीने के बाद अब ये ओपन हुई है, दोबारा लॉकडाउन होगा, सेलमैन निकाल देंगे, हर बंदा बेरोजगार हो जाएगा। फिर क्या हाल है? हाल यही है कि इसको ओपन किया जाए, इसको क्या लॉकडाउन तो आप नहीं समझते काशी भाई कि लोगों ने भी तो केयर नहीं की? अभी भी देखें आप कितने % लोग मास्क के बगैर। मैं ये चीज़ को मानता हूँ, देखें सब ये मास्क के बगैर फिरें, ये भी गलत है। लेकिन जितनी देर तक अगर ये फ्रांसी हमारे ये जो गुस्ताखे रसूल नहीं ना निकालेंगे, जिस दिन हमारे अब इस्लामाबाद में 3 दिन ये जब तक ये ख़त्म नहीं ना होगा, उस टाइम तक अगर ये अजाब हमारे पर नाजल होता जाएगा, इससे बगैर कोई नहीं होगा कि कोई भी कह दे कि मैं आज इसी हालात में कुछ कर लूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। हर बंदा। काशी भाई मुझे एक बात बताएं यार, सीधी सी बात है। जी बताएं। आपने अपनी सेहत, अपनी रोटी और अपनी ज़िंदगी का ख्याल खुद रखना है। जी बिल्कुल, ये तो बात ठीक है। ये किसी ने रखना है? नहीं, ये हमने खुद रखना है। आप अपनी कमाई के लिए इधर बैठे हैं? बिल्कुल ही एहतियात भी करेंगे। एहतियात भी करेंगे। आप कभी ऐसा हुआ है कि घर का दरवाज़ा बाहर वाला खुला छोड़ के सो गए हो? नहीं, ये तो कभी नहीं हुआ। क्या करते हैं? बंद करते हैं? बंद करके। क्यों भला? कि कोई एहतियात है? हाँ जी बिल्कुल, एहतियात तो आपने खुद करनी। जी बिल्कुल करनी है। एहतियात करेंगे तो ठीक है। ये तो आपके सामने ही है, आपके सामने किसी ने मास्क लगाया, किसी ने नहीं लगाया। आप देखो ना, 2 रुपये का मास्क अब हर बंदा 20 रुपये का बेच रहा है। ये तो हमारे मुसलमानों का यही हाल है। ये जो चीज़ लोगों को इस्तेमाल के लिए होती है, वो चीज़ 1 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा देते हैं कि अगला बंदा लेना ही है, इसने मुझे पता है इसने मास्क पहनना ही पहनना है, इसने खाना ही खाना है, इसने पीना ही पीना है। हमारे मुसलमानों ने यही चीज़ें तो बढ़ाई हैं। वो चीज़ें ये कम होंगी तो हम लोग इसको पकड़ेंगे ना। जब एक चीज़ 1 रुपये की है, वो 100 रुपये की पहुंच जाएगी, हर बंदा तो नहीं ले सकता। अब मजदूर आदमी, उसकी दिहाड़ी लगी या 3 दिन लगी या 4 दिन नहीं लगी, वो किससे खाएगा? वो मास्क लेके वो दिहाड़ी लगाए, मुझे बताएं कहाँ जाए वो इंसान? ये हुकूमत को कुछ चाहिए, या आपका नहीं होता तो आप छोड़ दो। जब आपको पता ही नहीं एक चीज़ का, आपको कहते हैं मुझे 5 साल और जाए, हम तो फिर सड़कों पे आ जाएगी, मर जाएगी, लेटी होगी, भूखी मर रही होगी, हर चीज़ पर ये परेशान होगी। इसका हल तो आवाम को सोचना चाहिए, हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हुक्मरान कुछ करें। नहीं कुछ होता तो आप छोड़ दो। आपको ये चीज़ का पता, बस क्रिकेट खेलो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप वर्ल्ड कप क्रिकेट का लेके आ सकते हो, आपको क्रिकेट का पता है। ये आपको ये नहीं है कि आप सीट संभाल लो, इसको एक बंदे को नहीं चलाना, 10 को नहीं संभालना, करोड़ों रुपए लोगों को संभालना है। आप 11 बंदों को संभाल के कहते हैं मैं हुक्मरान हूँ, मैं जी ये पूरे मुल्क को संभालूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये आप 10 साल भी इसको दे दे, ये कुछ भी नहीं कर सकता। आवाम के ऊपर जो है ना वो अजाब आएगा ही आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है जनाब। अरशद भाई, क्या हालात हैं? हालात बुरे हैं जी। क्या हुआ ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तनख्वाह हमारी जो है सारी 13-14 हज़ार रुपये है हमारी यहाँ पर, और 3 बच्चे हैं, 8,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, और बिजली का बिल दे रहा हूँ साथ, और खाना कहाँ से है? ठीक है, सिर्फ 14,000 में तो गुजारा नहीं होता। बस भी देख लें, कर रहे हैं, क्या किया जाए। बच्चे कमाते हैं? बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं हम दोनों। फिर क्या बनेगा? ये बनना क्या है? ये हमारे जो उन्होंने कहा था जी हम मदीने वाली रियासत बनाना चाह रहे हैं, तो मदीने वाली रियासत इस तरह तो नहीं बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? मगर नालियां ने फड़दे फिर मेरे दोस्त ने फिर थी बेवा, मैं बेवा, हुन अल्लाह दे राह ते मंगनी है, दवाई खानी होंदी है ते मैं फड़दे ने, नाले पैसे खो लेंदे, नाले ओथे ला जांदे ने ठाणे। बीमार है, दस मेरा खट्टन कमाओ नाला कोई नहीं मिले, एडे बच्चे से मैं बड़े मुश्किल ना पाल लेने। बच्चे ख्याल नहीं रखते? अब कितने बच्चे? मेरे एक धी है, बेवा उनके बच्चे ने, मेरी धी दे नशा वेखदा नहीं किसे नु पता। मेरा दादरा तेरे वर्गा नशा पी पी के लो प्याल होया। अब पालने वाला कोई नहीं? मैं मांग के खवानी भुखे बैठे होते, मेरी दादरी 10वीं 8 बैठी, घर बैठी, मेरी धी जवान है, उन्होंने मैं बाहर कड्डा, मैं बाहर मजबूरी से मैं खोखा रानी हूँ, मैं लल्लू पंजू नहीं होगी, मैं उन मजबूरी से मांग। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? मैं रहने टेलीफोन का दफ्तर है ना, ते पिछली साल
हकीम शाद दे घर दे नाल मेरा घर मैंने जवानी वेले दी पई है मेरा एडा धी सी ते एडा पुत्तर सी ओ मैं पाले बेवा ने हुण मेरी धी नाल किसे 420 कर लई है बंदे ने ओ मुस्लिम टाउन दा बंदा 10वीं च पढ़दी सी उन्हें शादी करके ना 50 साल दे बंदे ने तू ने छड्ड दिता ओ अपने पुत्तर नु ना फीस नहीं देता मैं मांग के लोगों को पैसे इकट्ठे करके उसकी फीस देनी है 12,000 और मैंने कोई फल लवे मैं उधर सिरे चढ़ जाने मांगने नहीं देते, रोकते हैं। रोकते ने पुलिस वालियां बावा मरोड़ दियां ने मैनू ओथे जतीम खान ने मैनू फल लिया मैं मुंडे नू आखे चिट कपड़िया नू मैं मस्जिद च साबर रखिया मुंडे नू मैं आख्या मैं मस्जिद च साबर रख के बैठी हूँ उतली मंजिल ते मैं कुछ भी नहीं मंगती पई मैं तो बैठी साह पी लेनी चिट कपड़िया मुंडा मैनू खिच के लै गया आंदा साहब दी गल सोना साहब दी गल सोना साहब नू कहा मैं तेरे सिरे लग जाना मैं खोकर रानी मैं मजबूरी तो मांग रही मैं इस रानियां मांगती फिर मैनू ना छड्ड दिता 10 बुढ़ियां बंदियां नू थाने च लै गए थाने च लै गए मैनू ना छड्ड दिता उन्हें आख्या माई तो मर जा मेरे पैर भी पक्के पे शुक्र है मैनू शुक्र मैनू ना 420 की 420 उन्हें की शादी करके ना छड़ दिता दस तुसी इन्ने सोने जवान हो के तो मावां दी नहीं सुनते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर सर। जुबैर भाई ये सारी नस्लों की खजूरें रखी हैं आपने? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वाला साहब लगाते थे वो फोत हो गए हैं तकरीबन कोई साल हो गया तो अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। आमीन। बड़ा अफसोस हुआ सुन के। इलाही आमीन। बस अल्लाह पाक उनकी आखिरी मंजिल इंसान करे। आमीन। तो अभी आप कमा रहे हैं सारा? जी सर घर की वालदा की दवाइयाँ का खर्चा है और मेरी 2 बेटियाँ माशाल्लाह उनका खर्चा है। आपको पता है मामूली से मामूली घर जो है ना वो 3,000-3,500 खाता है डेली। वो किस तरह के दूध है पैम्पर बच्चों के हर चीज़ एवरीथिंग 500 का तो दूध आता है 400-500 का 120 रुपये गड़बी दूध हो गया। तो ये तो बेटियों को भी खजूरें खिलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो शौक से यहाँ ये ऊपर खा रहा है ऊपर और ये उठा के भागती हैं खाती हैं और चीज़ कम और खजूरें ज़्यादा खाती हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ा अच्छा है। जी सर। बेटियाँ पढ़ रही हैं भी? ये बहुत छोटी हैं सर, एक 7 साल की है, एक 3 साल की है, एक पढ़ रही है और एक जो सी है वो छोटी है। छोटी है ना? जी सर। तो ये जब छोटी बेटी आ जाए तो बड़ी से प्यार उतना ही रहता है या छोटा अटैचमेंट ज़्यादा बच्चे छोटे से हो जाती है? नहीं सर दोनों से प्यार एक जैसा। बेटियां माशाल्लाह बेटियां होती हैं। नहीं वो ना वालिदैन अक्सर मैंने देखे जो सबसे छोटा बच्चा घर में होता है वो सब की तवज्जो का मरकज़ बना होता है। पर सर जी बना तो होता है पर प्यार माँ बाप के लिए दोनों का एक जैसा होता है छोटा हो या बड़ा हो प्यार उतना ही होता है सर। छोटा बच्चा ज़्यादा प्यार नहीं खींच लेता? कहता तो है पर तस्लीम नहीं करता कि एक को ज़्यादा प्यार करें दोनों को ही करना पड़ता है सर है ना। लेकिन बड़ा बच्चा महसूस कर रहा होता है कि उसे उतनी केयर नहीं मिल रही। हाँ जी पर इस तरह नहीं दोनों को उतना प्यार करें ताकि उसके दिल में भी ना आए उसके दिल में भी ना आए। आपको दोनों से इक्वल प्यार है? अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। उनके लिए कुछ खरीदते हैं गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं? कुछ सर गिफ्ट शॉपिंग करवाते हैं सर जूतियाँ हर चीज़ उनको उनके लिए इधर कमा रहे हैं और किन लिए करना है। अच्छा है। तो लॉकडाउन पे चीज़ें जा रही हैं दोबारा? बस सर ये तो बड़ी लोग कोरोना क्या है कोरोना कुछ भी नहीं है ये सिर्फ इधर अल्लाह से होता है अल्लाह की ज़ात से गैर से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहे सेहत दे जिसे चाहे बीमारी दे। लेकिन एहतियात का भी तो हुक्म है। एहतियात तो है पर इधर देखें हम अल्लाह से डरते नहीं बीमारियों से छोटी छोटी डर जाते हैं सर। जो असल जिसने हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमे का मतलब है कि ये बीमारियाँ दूर करता है ये बीमारियाँ लगाते नहीं। ये कलमे में ऐसी शिफा है माशाल्लाह। ये हमें तो शुक्र है करोड़ मालिक ने बड़ा अजीम कलमा दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
आप अपना ख्याल रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। मास्क मुस्क पहना करें जी सर, वो मास्क अभी अभी मैंने उतारा, खाना खा रहा था, अभी खाना खाने के वक्त इधर ही खाते हैं। टाइम ही उतना होता है कि सुबह मंडी, शाम को लगाते हैं 4-5 बजे, और रोटी का अभी इधर ही नाश्ता ही किया समझ लें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ रोज़ पहले डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर यास्मीन साहिबा से कोरोना के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई, वो भी देखिए। डॉक्टर साहिबा, कोरोना के अदाद-ओ-शुमार जब आप देखते हैं टेबल पे आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, फिर वैक्सीनेशन के मामला, सारी चीज़ें, तो आप पुरुमीद हैं कि अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी और वैक्सीन भी लग जाएगी लोगों को, या आप समझती हैं कि अभी ये प्रोलॉन्ग होगा, इसी तरह चीज़ें चलती जाएंगी? देखें फाद, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि कोरोना गया कहीं नहीं। पर्टिकुलरली आपको पता है म्यूटेशंस भी आ रही हैं इसके अंदर। अहम चीज़ है कि लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल हर हाल पे अभी वैसा ही रखना है जैसे कि फुल ब्रोन कोरोना में होता है। वजह यह है मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, माशाल्लाह हम लोगों ने इस वक्त तकरीबन 140% जो है वो तो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर वैक्सीन लग चुकी है हमारे वर्कर्स को, और इसी तरीके से इस वक्त हमारे टर्शरी केयर में भी लग रही है। अब जो नई खेप आ रही है हमारे पास वैक्सीन की, उसमें वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, पहले उनको लगेगी, फिर उसके बाद जो 60 साल से ऊपर है उनको लगेगी, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अगले 2 और 3 माह के अंदर बहुत बड़ी तादाद वैक्सीन की जो है वो लोगों को लग जाएगी, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन आएगी। डेफिनेटली वैक्सीन के आने से इंसान की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि वो वक्त भी आएगा जब वैक्सीन जो है बहुत सारे लोगों को वो कर देगी, बचा लेगी फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, क्योंकि जो हमें सबसे बड़ा ख़तरा होता है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर बड़ी उम्र के लोगों को लगे। तो इस वजह से मैं अभी भी आपके प्रोग्राम की वसादत से लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें अभी कोरोना कहीं गया नहीं, आप मेहरबानी करके एहतियाती तदाबीरें उसी तरह रखें। इंशाअल्लाह हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अगले 2-3 माह के अंदर मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाए, ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? नाम मुश्ताक जी। राणा साहब, खैरियत है ना? अल्लाह की रहमत है। मामला सारे बिल्कुल ठीक है। छाए हुए हैं आप? छाए हुए हैं। ठीक चल रहा है काम? काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। क्या हुआ? रश बहुत है, रश बहुत है। काम लोगों की क़ुव्वतें खरीद नहीं है, लेने की क़ुव्वतें खरीद नहीं है। चक्कर क्या है? पता नहीं क्या चक्कर ये करें, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में वोट डाल रहे हैं, वो सेनेट का वोट डाल रहा है, कोई दूसरा वोट डाल रहा है, अपने लांझे मांझे में पड़े हुए। लाहौर का मतलब बड़ा गलत कर दिया है, कोई मसला नहीं है, परेशान है दुनिया पर। आप कह रहे हैं कि आपस में लड़ने की वजह से अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे? नहीं हो रहे मसाइल, बिल्कुल नहीं हो रहे, है ना? बिल्कुल नहीं हो रहे। ये हमें लड़ने उनसे क्या लेना देना, जो हुकूमत के अपने चक्कर है। वो दूसरी एक बीबी आती है बड़े से मुंह वाली ऐनके वाली, वो कहती है क्या नाम है फरदौस अहसन साहब, वो इसने ये कर दिया, चौधरियों के पास आया तो उन्होंने ठींगा दिखा दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। ओके हो गया, और मैंने नमाज पढ़नी है, बाद जल्दी लेके नमाज पढ़े आप? नमाज पढ़े और मास्क नहीं लगा रहे? माल लगा लेते हैं, आपने अक्कों की तमीर होगी आपकी। नहीं आप लगाया करें अपना ख्याल। क्या नाम है आपका? हुसैन अहमद। हुसैन भाई, लॉकडाउन पे चले गई? हाँ जी, तो कुछ भी नहीं होना। 15 दिन लॉकडाउन है, पहले भी हमको परेशान रहे हैं 6 महीने, कारोबार नहीं है। मैं वो टेबल शीट लगा था, नमाज पढ़ने जा रहा है, तो हालात बहुत ख़राब है। घी चीनी हर चीज़ महंगी कर दी है, तो असल आवाम की तरफ कोई भी नहीं आता। अपनी लड़ाई चिड़ी आवाम सड़कों पे इन्होंने आना लीडरों ने, तो ये करें ना, घी के बदले पेट्रोल में फिर आए तो मसले हल होते हैं। ये नहीं कि अपनी लड़ाई लड़ ली तो आवाम तो उधर ही है, उस पर आए ना। पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा, चीनी, फिर सड़कों पर आए तो हम साथ जाएंगे। तो चीनी सस्ती इस मकसद के लिए आए, मकसद तो अपना है सबका। सराजा परसों कह रहे थे कि इनकी अपनी लड़ाई है, हमारे खाते नहीं लड़ रही है, ये इनकी अपनी लड़ाई है। मैं तो इसलिए वोट डाला ही नहीं इनको। वोट ही नहीं कभी डाला? सराजो ला कहते मैंने इनको वोट देना ही नहीं है, अपना सेनेटर का वोट। सेनेटर का तो उन्होंने नहीं दिया, उसकी बात कर रहा हूँ, वो बात सही कर रहा है। जो आपके सामने सारी परेशानी, चीज़ महंगी होती है, एक चीज़ महंगी होती है, 10 चीज़ें और महंगी हो जाती है। लॉकडाउन का तो गरीब बंदे पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ जी, बुरा हाल होगा। हाँ जी, तो लोगों ने एहतियात भी नहीं की, देना कुछ भी नहीं। इन्होंने 12,000 किसको दिया? उनको लिया जो पहले बेनजीर प्रोग्राम में 2,000 मिलता था, 4 महीने उनको पैसे नहीं दिए, 4,000 ऑर्डर डाल के 12,000 उनका पूरा कर दिया। अब साल पर उनको देना ही नहीं इन्होंने, अपने पास तो नहीं दिया, वो तो पहले ही दी थी गवर्नमेंट 2,000 महीना गरीबों को, वो अपना नाम का लिया, मैं 12,000 दे रहा हूँ। आवाम को जो बिल मुझे आए थे पिछले साल 500 रुपये, वो भी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। छूट कौन सी दी? कोई नहीं सहूलत दी, वो पैसे वापस ले लिए सारे। 1 रुपया भी सहूलत नहीं दी, टैक्सों पे बिलों में वो ज़्यादा कर दिया।
पानी का बिल आता था पहले 4। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इचरा मार्केट के हालात मैंने आपको दिखाए जी, और एहतियात ही वाहिद इलाज है इसका। आप एहतियात नहीं करेंगे, सोसाइटी एहतियात नहीं करेगी, तो ये मामला ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब बंदे को होता है, दिहाड़ीदार को होता है। फात शहबाज खान को इचरा से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।